हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं ज़रा इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूं। तो मेरे निशाने पे इस समय सबसे पहले आम आदमी पार्टी है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं क्यों पसंद नहीं करता इस पार्टी को या इसके नेताओं को। देखिए, आदमी पार्टी का 1911 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एंटी करप्शन का एजिटेशन दिल्ली में हुआ था। अन्ना हजारे उस लीड करने वाले नेताओं में थे। और उस समय ये अरविंद केजरीवाल और साजिया इल्मी और मनीष सिसोदिया और कौन कौन दुनिया भर के लोग जो है ना, शांति भूषण भी थे। योगेंद्र यादव भी बढ़ चढ़ के, जो दुनिया के सबसे बड़े समझदार आदमी है योगेंद्र यादव, वो लोग भी, वो योगेंद्र यादव जो किसान आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ के बकबक करते थे, वो थे। और लीड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। और मित्रों, अरविंद केजरीवाल आईआरएस पास आउट है और इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर थे शायद दिल्ली में कहीं। और इन्होंने रिजाइन कर दिया था करप्शन के नाम पे कि लास्ट इंडिया में करप्शन है करके। इन्होंने अपनी इमेज बड़ी अच्छी बिल्ड किया और जनता भी इनके छलावे में आ गई। तो 1912 नवंबर में, शायद दिसंबर में, आम आदमी पार्टी का गठन किया गया 2012 में। और आम आदमी पार्टी को जो गठन करने वाले मेन लोग थे, उसमें अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी और बाद में आशुतोष गुप्ता वगैरह, आजकल जो कौन सा सत्य हिंदी सत्य झूठ चलाते रहते हैं हमेशा। तो इन लोगों ने मिल के आम आदमी पार्टी बनाया। और आज की डेट में आप देख लीजिए, जो फाउंडर मेंबर थे उसमें कोई भी आम आदमी पार्टी में नहीं है एक्सेप्ट अरविंद केजरीवाल। कितना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थी साथ, अरविंद केजरीवाल किस तरह के स्वार्थी आदमी है, अपने साथियों को भी साथ में नहीं रखा। जो इनके हाँ में हाँ नहीं मिला है या जिसका अपना भी कोई व्यू हो, वो इनके साथ नहीं रह सकता। चलिए, अच्छा ठीक है। अब ये आम आदमी पार्टी बना तो उस समय करप्शन वगैरह, कांग्रेस की सरकार थी, तो भले जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आनेस्ट आदमी हो, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री में तरह तरह के लोग, दुनिया भर का चल रहा था। तो इन लोगों ने एजिटेशन करके तंग किया केंद्र सरकार को कुछ हद तक। और उसमें प्रणब मुखर्जी उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेट अब तो नहीं रहे, तो उन लोग काफ़ी परेशान हुए। बातचीत भी किया गया, ठीक है। अब इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा कि अरे तो पॉपुलर हो रहे हैं, काफ़ी गैदरिंग हो रही है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में या एंटी करप्शन जो मूवमेंट चल रहा था उसमें। तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी आया, अपना देखा और 2012 में आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनाया। उसके पहले हजार बार बोल चुके थे कि हम कोई पॉलिटिकल, हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी वार्टी नहीं बनाएंगे। ये हजार बार केजरीवाल कह चुके थे। तो वहीं से आप देखिए कि ये आदमी कितना झूठा है, अरविंद केजरीवाल खास तौर से। इन्होंने पब्लिक को क्या क्या नहीं भरोसा दिया, क्या क्या झूठ नहीं बोला पब्लिक के सामने। एक दो झूठ हो तो गिनवाया भेजा है। हम 3 BHK फ्लैट से ज़्यादा में रहेंगे नहीं, और हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, सरकारी कुछ नहीं लेंगे। दुनिया भर की हवा हवा बांधा अपना जो है। और अब धीरे धीरे ये जो देख रहे हैं ना आप फोटो में, हाफ शर्ट पहने हुए, आपको लगेगा कि जिस तरह से केजरीवाल चलते हैं ना रोड पे, जो कपड़े में, आप लोग को लगेगा कि ये आदमी मुश्किल से 25, 30, 40 हजार रुपए हर महीने कमाता होगा। उस तरह का ये आवरण ओढ़े रहते हैं, मतलब। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत हल्ला भी मचा था, ये घर अपना जो सीएम हाउस जो इन्होंने रिनोवेट करवाया ना, उसमें करीब 50 करोड़ रुपए खर्चा किया। 45 से 50 करोड़ में एवरीथिंग ऑटोमेटिक, सब चीज, दरवाजा भी ऑटोमेटिक खुलेगा, टॉयलेट से पता नहीं क्या क्या है। अब तो पर्दे इतने महंगे महंगे, मतलब वो सारे टैक्स पेयर्स का मनी है। ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। कितने 45-50 करोड़ के फ्लैट जो मकान जो रिनोवेट करके
50 करोड़ रुपए खर्चा हुआ उसमें रहे। इनका पैसा नहीं है, इतना दर्द भी नहीं होगा उसके लिए। और पब्लिक को करप्शन के नाम पे झूठ इतना बोल करके, इतना झूठ बोला, पब्लिक अब धीरे धीरे खुल रही है लोगों की आंखें। अब इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है, इनका एक और मिनिस्टर भी है जैन, सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में है, और एक जो बड़बोले नेता इनके वो भी जेल में थे, और भी दो तीन लोग जेल में गए आए। हाँ, संजय सिंह वो भी जेल में गए। अच्छा, अब इतना ये लोग ब्रेव फेस दिखाते हैं, पब्लिक अपने मेंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे, भीड़ लगवा लेंगे। आप, मेरे समझ में नहीं आता, मनीष सिसोदिया को अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल प्ली रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो अपना व्यू है ना, वो इनके, अगर ये इतना ही ईमानदार है मनीष सिसोदिया, मुझे तो बिल्कुल ईमानदार नहीं लगते ये लोग। और अगर इतने ईमानदार थे तो क्या जज भी बीजेपी पार्टी के हैं क्या? उन्होंने क्यों नहीं इनको बेल दिया? डॉक्यूमेंट देखा होगा ना उन्होंने। तो ये जो इन्होंने ईमानदारी का एक चोला पहन के रखा हुआ है ना, भाई आपके पास इतना पैसा पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए, हर जगह करने के लिए, कहाँ से आता है पैसा? कौन सी कम है? कौन डोनेशन दे रहा है? दिखाओ तो सही। तो अब इनके नेता भी एक्चुअली पैसा बनाने में ही लगे हुए हैं। सब जितना भी सीबीआई ने जांच में पाया ना, देख लीजिएगा वो सब सत्य निकलेगा। पब्लिक को अब ऐसे, जो आदमी प्रूवन अगर करप्ट है ना वो ठीक है, लेकिन जो छले ना, अपने ईमानदारी का चोला पहन करके खूब करप्शन करे, वो आदमी सही नहीं होता है। और अब देखिए जांच तो हो रही है और कहाँ कहाँ तक आंच जाती है। अभी इनको भी बुलाया जा रहा है, केजरीवाल साहब को भी। तो ये, और इनके जो केजरीवाल की टीम जो है ना, इतने बदतमीजी से प्राइम मिनिस्टर के एजुकेशन क्या क्या बात करते हैं ये लोग, शर्म भी नहीं आती है? गुस्सा नहीं लगेगा? एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप, एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो कुछ भी बकते रहोगे क्या प्राइम मिनिस्टर के बारे में? ये कोई तरीका है? दूसरे को बढ़ा, अपने ढीला ढाला पैंट शर्ट पहन के सोचते हो कि सबसे अच्छे आदमी आप ही हो। तो केजरीवाल ने कम से कम हमारा, मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ के अकाउंट से मैंने इसको शुरू में, जब ये पार्टी बनी तो डोनेशन दिया था 2012 में, लेकिन उसके बाद ऐसा मोह भंग हुआ, इतना छला, ये प्राइमरी, अरे दिल्ली में एजुकेशन बढ़िया कर दिया। अरे अपने पैसे से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कुछ थोड़ा बहुत, दिल्ली का तो पूरा केंद्र सरकार संभालती रहती है, तुमको करना ही क्या रहता है? घोटाला सब हो रहा है, पैसा कमाने के लिए तो हो रहा है ना। दिल्ली के हाथ में क्या है? कौन सा काम है इतना ज्यादा? तो इन्होंने, मतलब पब्लिक को अब अलर्ट सोचना चाहिए कि नेताओं के, इनसे अच्छा तो लालू यादव वो लोग हैं, कम से कम उन लोग को जानती तो है पब्लिक ने कि भाई इन्होंने पैसा कमाया है, ये किया। झूठ बोलते तो नहीं है ना इस तरह के, नहीं हम बड़े ईमानदार हैं, ये है वो, तो बोलते नहीं ना। ये तो आदमी ईमानदारी का चोला पहन के क्या किस तरह से किया है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक को सोचने समझने की जरूरत है। और अब इनको चीफ मिनिस्टर की गद्दी की ऐसा मजा मिल चुका है कि ये किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हमें वोट मिले। देश जाए सिख तैसी में, प्रदेश जाए सिख तैसी में, लेकिन इनको हर कम्युनिटी से वोट मिले, खास कम्युनिटी से बहुत वोट मिले, और ये जो है फिर से अपनी गद्दी पे बैठे रहें, और सपना देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो भी इनके ड्रीम में है। वो कुछ होने वाला नहीं है केजरीवाल जी। अब की अगले इलेक्शन में आपको बताएंगे दिल्ली के लोग। तो फ्रेंड्स, अभी तो आम आदमी पार्टी का बताया, इनका इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि जिसको मैंने इनिशियली डोनेट किया था उसके नेता जेल जा रहे हैं, न हाई कोर्ट न सुप्रीम, कहीं से उनको बेल नहीं मिल रही है, और ये ब्रेव फेस दिखाते रहते हैं कि हमसे ईमानदार कोई है ही नहीं है। तो एक कहावत होता है ना कि जो इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर सबसे ज्यादा करप्ट होता है ना, जब वो पोस्टिंग में जाता है नई जगह, तो इतनी कड़ाई करता है बहुत ज्यादा,
उस तो इसका मतलब उसका रेट ही ज़्यादा रहता है, इस तरह का तो फ्रेंड्स ये बोलना था हमें आम आदमी पार्टी के बारे में। आज सोचा मैंने बोलूँ, मैं सुन सुन के इनका ना बड़बोलापन, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था मुझे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट भी करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।